तितली का रूपांतरण, धैर्य और संघर्ष की कहानी। एक बार की बात है, एक सुंदर बगीचे में जहाँ रंग-बिरंगे फूल खिले थे, एक छोटी-सी इल्ली रहती थी जिसका नाम था लूना। लूना अपना समय पत्तियों पर रेंगते हुए बिताती और तितलियों को देखती, जो उसके सिर के ऊपर खूबसूरती से उड़ रही होतीं। वह सपने देखती कि एक दिन वह भी एक तितली बनेगी। लेकिन लूना जानती थी कि इस सपने को साकार करने के लिए उसे एक कठिन प्रक्रिया से गुजरना होगा। दिन बीते गए और लूना ने अपने शरीर को अगले चरण के लिए तैयार करने के लिए लगातार खाना खाया और बढ़ती गई। उसने अपने से बड़ी इल्लियों से सुना था कि रूपांतरण की प्रक्रिया कितनी कठिन हो सकती है, कर लेकिन वह दृढ़ थी। उसे पता था कि एक दिन आएगा जब उसे अपना कोकून बनाना पड़ेगा और उसमें एक अद्भुत बदलाव का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। लूना को अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस हुआ जो उसे इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अपनी सारी ताकत जुटाकर उसने खुद के चारों ओर एक कोकून बुनना शुरू किया। यह एक लंबा और थकाऊ काम था, लेकिन लूना ने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि यह उसके सपने की ओर पहला कदम था। कोकून के अंदर अंधेरा और शांति थी। लूना खुद को अकेला और अनिश्चित महसूस कर रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। दिन हफ्तों में बदल गए और यह प्रक्रिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन साबित हुई। वह महसूस कर सकती थी कि उसका शरीर बदल रहा है और कभी-कभी यह बदलाव बहुत अधिक लगने लगता। ऐसे भी पल आए जब लूना ने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसने जितनी भी तितलियां देखी हैं, उन्होंने भी यही प्रक्रिया झेली है। यह संघर्ष यात्रा का हिस्सा है, लूना ने खुद से कहा। अगर मैं अभी हार मान लूंगी, तो कभी भी अपने पंख नहीं फैला पाऊंगी और उड़ नहीं पाऊंगी। इसलिए उसने धैर्य बनाए रखा, यह विश्वास करते हुए कि उसकी सारी मेहनत का नतीजा कुछ खूबसूरत होगा। एक दिन लूना ने देखा कि उसके चारों ओर का कोकून धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह इससे बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही हो। अपनी पूरी ताकत के साथ लूना ने कोकून को तोड़ने के लिए जोर लगाना शुरू किया। ये बहुत मुश्किल था और उसे लगा कि वह शायद इसमें सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन उसने अपने सपने को याद किया और जोर लगाना जारी रखा। आखिरकार कोकून में एक दरार आई और लूना बाहर निकल आई। वह थकी हुई थी लेकिन विजयी। पत्ते पर लेटी हुई वह अपनी सांसें थामे देख रही थी कि उसका शरीर, जो कभी छोटा और रेंगता हुआ था, अब बदल चुका था। उसके अब पंख थे, सुंदर चमकदार पंख जो धूप में झिलमिला रहे थे। लूना के मन में खुशी की लहर दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि वह अब एक तितली बन चुकी है। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके पंख अभी भी गीले और नाजुक थे और उसे उड़ान भरने से पहले उनके सूखने का इंतजार करना था। इसलिए लूना धैर्यपूर्वक धूप और हल्की हवा का आनंद लेते हुए इंतजार करती रही। कुछ घंटों के बाद लूना ने महसूस किया कि उसके पंख मजबूत हो रहे हैं। उसे पता था कि वह पल अब नजदीक है। अंततः गहरी सांस लेते हुए उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ान भर ली। यह एहसास उसके लिए अविश्वसनीय था। वह बगीचे के ऊपर उड़ान भरने लगी। उसके रंगीन पंख उसे जहां चाहे वहां ले जा रहे थे। लूना ने महसूस किया कि जिस संघर्ष का उसने सामना किया था, वह उसकी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा था। इसने उसे और मजबूत, सहनशील और अपने नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार किया था। उस दिन के बाद लूना आज़ाद होकर उड़ती रही, फूलों का आनंद लेती, नए दोस्तों से मिलती और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखती। उसने समझा कि रूपांतरण, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, एक शक्तिशाली ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदल सकती है। और इस तरह लूना की कहानी बगीचे के सभी प्राणियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो उन्हें याद दिलाती रही कि धैर्य, संघर्ष और थोड़े से विश्वास से सबसे सुंदर रूपांतरण संभव हो सकते हैं।